दोस्तों आज मैं नो एस्केप के फॉलो मी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें एक सोशल मीडिया स्टार अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे एस्केप रूम में फंस जाता है जहाँ सभी के सभी मरने वाले हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सोशल मीडिया स्टार कोल टर्नर दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ मॉस्को जा रहा है, क्योंकि कोल अपने फॉलोवर्स के लिए नए नए चैलेंज लेता रहता है। और इस बार का चैलेंज है मॉस्को के एस्केप रूम को एक्सपीरियंस करने का। कोल अपने 4 दोस्त थॉमस, एरिन, सैम और डैश के साथ जा रहा था। डैश बताता है कि मॉस्को में मेरा एक दोस्त एलेक्सी है और वो बहुत अमीर है, वो ही हमारे लिए सब कुछ अरेंज करेगा। ये जानकर कोल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कोल एरिन को पसंद करता है। अगले सीन में ये सभी मॉस्को लैंड करते हैं कि तभी डैश को 2 ऑफिसर कुछ गड़बड़ी करने पर पकड़ लेते हैं। कोल उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, पर उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। वो अपने लोकल लैंग्वेज रशिया में ही बात कर रहे थे। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो इन पुलिस वालों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे ये पुलिस वाले ऐसे डर जाते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इसका नाम एलेक्सी होता है और यही डैश का वो फ्रेंड है जो इन्हें यहाँ एस्केप रूम दिखाने वाला है। एलेक्सी इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से भी मिलवाता है। इसके बाद एलेक्सी इन सबको एक बहुत ही आलीशान क्लब में लेकर जाता है, जहाँ कोल अपने फॉलोवर्स को ये सब लाइव दिखाता है। तभी 2 जुड़वा बहन एलिसा और एलिना यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनकर कोल बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ लाइव करता है। लेकिन तभी थॉमस बताता है कि पीछे कुछ लोग एरिन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखकर कोल वहाँ पर जाता है और झगड़ने लगता है, पर इनके पास गन वगैरह थी, जिसका मतलब कि शायद ये यहाँ के गुंडे हैं। पर एलेक्सी के बॉडीगार्ड इन पर गन पॉइंट करके इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। पर जाते जाते ये गुंडा, जिसका नाम एर्व होता है, वो धमकी देकर जाता है। इसके बाद ये इन सबको बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। जिसके बाद एलेक्सी इन सबको होटल में ठहराता है। यहाँ ये सभी इंजॉय करते हैं और कोल एरिन भी काफी नजदीक आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग एलेक्सी की बताई जगह पर जाने लगते हैं एंड कोल और एरिन वो एलेक्सी की भेजी गई कार में जाते हैं। अब बीच रास्ते में ये कुछ देखने के लिए रुक जाते हैं, पर ये ड्राइवर पता नहीं क्यों उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा होता है। ये कह रहा होता है कि मिस्टर एलेक्सी ने सीधे आपको अपने पास बुलाया है। कोल ड्राइवर से इंसिस्ट करता है, जिसके बाद ड्राइवर इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देता है और कुछ रशियन करेंसी भी देता है, क्योंकि कोल के पास रशियन करेंसी नहीं होती। इसके बाद कोल और एरिन काफी मस्ती करते हैं और इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर कोल वेटर को बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है, तो उसके अंदर से एक नोट निकलता है जो वेटर उठाकर देता है और कॉफी वगैरह के पैसे नहीं लेता। वो कहता है ये कॉफी मिस्टर एलेक्सी की तरफ से है और अब आपको जाना चाहिए क्योंकि ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। एरिन शॉक हो जाती है और कोल से कहती है उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रेस्टोरेंट में हैं। कोल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आ पहुँचता है एलेक्सी के पास। एलेक्सी इन्हें एस्केप रूम दिखाने से पहले सभी जरूरी चीजें बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि तुम ये सब लाइव कर सकते हो। अब कोल का फोन जिससे लाइव हो रही थी वो मॉनिटर के सामने रख दिया जाता है, ताकि फॉलोवर्स वो सब देख सके जो वो एस्केप रूम में करेंगे। जिसके बाद ये इन सभी की आंखों पर कपड़ा डालकर ले जाते हैं। कोल को एक रूम में छोड़ा जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी थी, साथ ही एक टाइमर था जिसमें 1 घंटे का टाइम था। अब कोल को ये बॉडी नकली लगती है, जिसमें कोई न कोई क्लू है। कोल पास रखे ब्लेड को उठाता है और उसका पेट काटकर उसमें से एक चाबी निकालता है। इस चाबी से कोल अपने जेल का दरवाजा खोलता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद ये दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। कोल आगे बढ़ता है तो उसे सैम दिखती है जो किसी तरह के ट्रैप में दिखती है। इसके बाद एरिन दिखती है जो शीशे के चैम्बर में बंद थी। थोड़ा आगे जाने पर थॉमस और डैश दिखते हैं जो अलग अलग प्रकार के ट्रैप में फंसे हुए थे। थॉमस की रस्सियां कसती जा रही थी और डैश के करीब एक नुकीला कॉफिन का कवर आ रहा था। डैश और थॉमस ये दोनों चिल थे। ये दोनों कोल से सामने की पजल को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। इसके बाद कोल उस पजल को सॉल्व करने लगता है, पर जब कोल गलत चाल चलता तो रस्सियां और नुकीला कॉफिन का कवर तेजी से खींचने लगते थे, पर किसी तरह कोल इस पजल को सॉल्व कर लेता है। जिसके बाद थॉमस और डैश की रस्सियां भी खुल जाती हैं और जेल का दरवाजा भी खुल जाता है। इसके बाद ये तीनों सैम को निकालने के लिए सैम के सामने वाला पजल सॉल्व करने लगते हैं। और इस पजल की खास बात ये थी कि ये जैसे जैसे पजल को सॉल्व करने के करीब होंगे, सैम को इलेक्ट्रॉनिक शॉक उतना ही तेज लगता रहेगा। अब ये सब काफी इंटेंस हो गया था। ये किसी तरह इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद सैम की जेल का दरवाजा खुलता है और उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। सैम इन पर गुस्सा करती है और इस गेम को छोड़ने के लिए कहती है, पर ये सभी सैम को समझाते हैं और कहते हैं कि ये बस एक गेम है। साथ ही एलेक्सी वो भी इनसे यही कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो और ये एक गेम ही है। एलेक्सी के
समझाने पर सैम शांत होती है और जिसके बाद इनकी नजर एरिन के चैम्बर पर पड़ती है जिसमें पानी भरने लगा था। अब इन्हें एरिन के हाथ में एक चाबी दिखती है जिसका पता नहीं क्या करना था, पर इनके पास टाइम कम था क्योंकि चैम्बर भरता ही जा रहा था। अब ये एरिन के जेल के सामने वाली पजल को सॉल्व करने लगते हैं, जिसके बाद एरिन के जेल का दरवाजा खुल जाता है, पर फिर भी ये एरिन को बाहर नहीं निकाल पाते। ये चैम्बर को ऊपर से खोलने की कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। अब एरिन पानी में डूबने लगी थी, सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी, इसीलिए ये खेल को छोड़ने के लिए कहते हैं। पर अब एलेक्सी इनकी कोई बात नहीं सुनता, वो इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। फिर कोल एक गियर उठाकर लाता है और चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर चैम्बर नहीं टूटता। इसके बाद वो चैम्बर को ऊपर से तोड़ता है और फाइनली एरिन को बाहर निकाल लेता है। एरिन बच गई थी। अब ये एरिन के पास वाली चाबी को लेते हैं और दरवाजा खोलकर निकलते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। टाइमर के हिसाब से खेल खत्म हो गया था और यहाँ भी किसी न किसी को होना चाहिए था जो इन्हें यहाँ से निकालता, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था तो सिर्फ दीवार पर खून, जिसे देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। कोल एक लोहे की रॉड से ताला तोड़कर बाहर आता है तो देखता है कि एलेक्सी के गॉड मर चुके हैं और एलेक्सी कहीं नहीं है। सिर्फ एलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया है जिसके सर पर एर्व की गन रखी है। इसका मतलब वो क्लब वाले गुंडे इनसे अपना बदला लेने आए हैं। एर्व यहाँ पर विक्टोरिया को मार डालता है और बाकियों को अपनी कार में डालकर ले जाता है और इनका ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सी का ड्राइवर है जो हमने पहले देखा था। अगले सीन में जब कोल की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एंड्री नाम का एक आदमी होता है जो ये सब लाइव कर रहा था। यानी कि कुछ लोग इन लोगों को बहुत से पैसे देते हैं ताकि ये कोल और उसके दोस्तों को लाइव मारे, पर कोल और उसके दोस्त अमेरिकन थे, इसीलिए एंड्री को इनके लाइव टुकड़े करने के और भी पैसे मिल रहे थे। फिलहाल एंड्री कोल को एक रूम में बंद करवा देता है। तभी कोल को सामने एक एलईडी में उसे अपनी दोस्त सैम दिखाई देती है। एंड्री सैम की आंख निकाल लेता है तो कोल ये देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद एंड्री सैम का गला काटकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद कोल अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है तो वो आसानी से खुल जाती है। तभी कोल देखता है कि चिमनी का रास्ता जहाँ से वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता है। तभी कोल को अपने दोस्त डैश की आवाज आती है जो एंड्री के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर उसके हाथ को वो काट डालता है और डैश चिल्ला चिल्ला कर एंड्री के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। जिसके बाद एंड्री डैश को भी मार डालता है और कोल ये देखकर सन्न रह जाता है। तभी एंड्री कोल को देख लेता है और अपने आदमियों को कोल को पकड़ने के लिए भेजता है। कोल यहाँ से निकलता है और उन दोनों आदमियों से बचकर बाहर आ जाता है। तभी कोल के सामने एक दरवाजा आ जाता है जिस पर डिजिटल लॉक था। तभी कोल को याद आता है कि इस लॉक पर कुछ लिखा है जो उस नोट पर भी लिखा था। कोल उन पैसों को निकालता है जो ड्राइवर ने दिए थे। इसमें वो नोट था जिसमें पासवर्ड था। कोल ये पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक करता है और बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने ड्राइवर आता है जो कहता है मेरे कार की चाबी लो और यहाँ से भाग जाओ। कोल उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर ड्राइवर कहता है कि उस समय उनकी मेरे ऊपर नजर थी। कोल यहाँ से कार के पीछे छिप जाता है। तभी वो दो आदमी आते हैं जो ड्राइवर को पंच मारते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब कोल यहाँ से नहीं भागता और वापस आ जाता है। इस दौरान उसे अपना दोस्त थॉमस दिखता है जिसकी हालत उन लोगों ने पीट पीट कर खराब कर दी थी और उसका चश्मा भी तोड़ दिया था। कोल अपने दोस्त की हेल्प करता है और उसे ले जाने लगता है। तभी एक आदमी इन्हें देख लेता है जिससे ये बड़े मुश्किल से बचते हैं और छिप जाते हैं। यहाँ पर जब कोल थॉमस को बताता है कि सैम और डैश को मार दिया गया है तब थॉमस पैनिक हो जाता है, जिससे उस आदमी को इनकी आवाज आती है और वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी कोल की नजर एक अंडरग्राउंड रास्ते पर जाती है जिससे होकर ये निकलते हैं। अब ये एक एलिवेटर का इंतजार करने लगते हैं, पर एक मुस्टंडा इन्हें देख लेता है और इन पर फायरिंग करने लगता है, पर किस्मत से इन्हें एक भी गोली नहीं लगती। लेकिन ये मुस्टंडा थॉमस के साथ अपनी भी जान ले लेता है। अब कोल का बेस्ट फ्रेंड थॉमस भी मर गया था। कोल अपने आप को दिलासा देता है और उस मुस्टंडे की गन ले लेता है। तभी कोल को किसी के आने की आवाज आती है। यहाँ कोल को पता चलता है कि एलेक्सी इन सबका मास्टरमाइंड है। उसने इस सबको पकड़ा क्योंकि यही उसका बिजनेस है। यहाँ पर एलेक्सी को उसके आदमी बताते हैं कि हमें एक नोट मिला है जिसकी वजह से कोल यहाँ से भाग गया। अपने आदमी की गद्दारी पर एलेक्सी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद कोल यहाँ से निकलता है तो उसे यहाँ पर एक रूम में एरिन मिलती है जिसके गाल को एंड्री लाइव कैमरे के सामने काट रहा था। कोल एंड्री को मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने के सारे पैसे दे दूंगा पर हमें जाने दो। इस पर एंड्री कहता है कि तुमसे ज्यादा पैसे मुझे तुम्हें मारने पर मिलेंगे तो मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। ये सुन कोल उसे गोली मारता है लेकिन एंड्री बच जाता है। इस गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी, इसीलिए कोल उस पर फिर से शूट नहीं कर पाता। तभी एंड्री एरिन के सर में गोली मारता है और उस बेचारी एरिन को भी कोल के सामने मार देता है। फिर एंड्री के साथी यहाँ पर आ जाते हैं जिनसे बचकर कोल यहाँ से निकलता है।
वो देखता है कि सामने एलेक्सी खड़ा है। वो कहता है कि कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी दोस्तों की मौत। ये सुनकर कोल गुस्से से खौल जाता है और उस खाली गन से एलेक्सी पर अटैक कर देता है। एलेक्सी की दबी सी आवाज निकलती है, ये सब नकली है। कोल कुछ नहीं सुनता और एलेक्सी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब सच में नकली था। कोल के सभी दोस्त जिंदा थे और वो एलेक्सी को मरा देखकर शॉक हो जाते हैं और ये सब कोल के फॉलोवर्स लाइव देख रहे थे। अब असल में कोल ने बहुत से चैलेंज किए होते हैं, पर इस बार वो कुछ नया करना चाहता था। इसीलिए उसके दोस्तों ने एलेक्सी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो कोल के लिए ऐसा एस्केप रूम बनाएंगे जहां उसे सब कुछ रियल लगे। इसीलिए ये सब इन्होंने किया और इसमें जितनी भी मौतें हुई वो सब नकली थी। ड्राइवर, एंड्री, एर्ब, विक्टोरिया और बाकी सभी सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। इस चैलेंज की वजह से कोल ने आज एलेक्सी को मार दिया था और बाकी सभी कोल को हताश भरी नजरों से देख रहे थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।